ऑलराइट दोस्तों, हमने प्रॉमिस किया हुआ था आपसे कि हम फुल रिव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज अब जो मेजर फोन्स होते हैं उसका करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद आईफोन 16 एंड एक रीजन है आईफोन 16 का लॉन्ग टर्म, दिस इज लाइक 120 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिव्यू। और इधर आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपने आईफोन 16 लेना चाहिए, क्या आपने आईफोन 15 प्रीफर करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है आपने आईफोन 15 प्रीफर करना चाहिए और मैं इसका रीजन आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता चलेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्गिश वीडियो, ऑब्वियसली ये एक डिटेल रिव्यू है तो शायद 20-22 मिनट का होगा, बट अगर आपको आईफोन लेना है यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। इनफैक्ट और एक वीडियो है आईफोन बाइंग गाइड, वो बहुत जल्दी आ रहा है कि कौन सा किसने क्यों लेना चाहिए, ये सब कुछ हम बताने वाले। दैट इज अ सेपरेट वीडियो, बट दिस इज अबाउट आईफोन 16। और एक बात कहूं, अगर मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए एक आईफोन लेना है और जो एक परफेक्ट है, तो मैं कहूंगा इट इज आईफोन 16 एंड यू विल नो द रीजन आफ्टर दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई एंजॉय डूइंग रिव्यूज, क्योंकि ये वीडियो लिटरली इट हैज टेकन द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ एनी अदर वीडियो, क्योंकि 100 दिन में हमने 4 लोगों को ये फोन दिया हुआ है यूज करने के लिए और सबके ओपिनियंस थोड़े थोड़े अलग है जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16। क्यों आईफोन 16 प्रीफर करना चाहिए? क्योंकि दोनों में ही दोस्तों सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है। मतलब 60,000 के अराउंड आपको आईफोन 15 मिलता है, 59,900 एंड 69,900 में आईफोन 16 मिलता है। बट फॉर दैट 10,000 रुपीज आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। जी हाँ, डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले दोनों में सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में A16 एंड A18 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तो पावर एफिशिएंट है, A16 जो है 4nm है, ये 3nm है, बट उससे भी बड़ी बात दोस्तों, आईफोन 15 में आपको 6GB रैम मिलती है, वेयर एज आईफोन 16 में आपको 8GB मिलती है। बाकी जो स्टोरेज वेरिएंट्स वगैरह है वो सब सेम है। मेन डिफरेंस परफॉर्मेंस एंड देन कम्स कैमरा। जी हाँ, अब कैमरा में 48 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है आईफोन 16 में, विच कैन क्लिक रियली गुड पिक्चर्स, स्पेशली आप पोर्ट्रेट्स, लोगों के फोटोज वगैरह निकालते हो तो 2x ऑप्टिकल आपको मिलता है। इसेंशियली वो 48 मेगापिक्सल का है, बट ऑप्टिकल क्वालिटी क्या मिलता है, तो 2x पोर्ट्रेट्स वगैरह जब आप निकालते हो दे रियली कम आउट वेल। एंड अगर आईफोन 15 के साथ मैं कंपेयर करूं, डेफिनेटली अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। तो कैमरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन आईफोन 16 यू शुड। बैटरी, चार्जिंग, कनेक्टिविटी, हाँ बैटरी में थोड़ा डिफरेंस है, कैपेसिटी आईफोन 16 की बढ़ गई। आईफोन 15 पे आपको 5.5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, इसमें 6-6.5-7 घंटे का। सो यू नो इट विल लास्ट यू फॉर अ डे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। चार्जिंग स्पीड सेम है, लेकिन इसमें मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग 25 वॉट को सपोर्ट करता है, वेयर एज आईफोन 15 वॉट को सपोर्ट करता है। एंड ओएस के मामले में ऑब्वियसली ये आता है iOS 17 पे, या आप अपग्रेड कर सकते हो iOS 18 के ऊपर। सो इसेंशियली अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के पास देखूं, फिर भी बाइंग आईफोन 16 इन 2025 इज जस्टिफाइड, इवन प्रोबेबली फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, आई डोंट नो, आई मीन वो देखते हैं, जब आईफोन 17 आएगा तो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट राइट नाउ दिस ईयर आईफोन 16 ब्यूटी। अगर मैं आईफोन 16 सीरीज देखूं, आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो डिफरेंस प्रो और नॉन प्रो में है, वेदर इट इज 15, 13, 14, किसी का भी लीजिए, 16 एंड 16 के जो प्रो मॉडल्स है, दे आर द क्लोजेस्ट टू ईच अदर। और भी 2-3 चीजें हैं दोस्तों जो इसेंशियली आपको आईफोन 15 में नहीं मिलती है, एंड दैट्स डिबेटेबल सीरियसली, क्योंकि कैमरा कंट्रोल बटन फॉर एग्जांपल हमारे इधर कंटेंट टीम में अर्नव है, वो बोला कि भाई आई मिस इट, बट हमने वही किसी और को दिया, उसने यूज किया, उसने कहा नहीं यार मुझे तो उसका कुछ फायदा नहीं लगा, मैंने एक बार भी नहीं यूज किया। सो कैमरा कंट्रोल बटन आई डोंट नो, सब्जेक्टिव है। एक्शन बटन ठीक है, किसी किसी को उसका यूज है, किसी को नहीं है, बट यू नो दैट इज देयर। एंड फाइनली एप्पल इंटेलिजेंस, मुझे समझ में नहीं आया मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं, बट है एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन 16 में। जितना उसका इंपैक्ट होना चाहिए, जितना यूज होना चाहिए, इट इज फार फ्रॉम दैट। इवन मतलब हमने आईफोन 16 को लेटेस्ट 18.3 iOS 18.3 पे अपग्रेड किया हुआ है, एंड कुछ चेंजेस हमें दिखे। अगर मैं iOS 18 के साथ कंपेयर करूं तो दे आर रियली, मतलब जो हमने एंड्रॉइड इकोसिस्टम में गैलेक्सी के साथ वगैरह जो एआई के एडवांसमेंट्स देखे हुए और चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं, उतने हम आईफोन में नहीं देख रहे हैं, इवन इन आईफोन 16। तो हर एक जो पहलू है, एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग, परफॉर्मेंस, बैटरी वगैरह सब डिटेल में भी मैं बताने वाला हूं, तो उसके लिए जरूर रुकेगा। ये जस्ट शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा था। ओके, तो मैं अब लेट्स गेट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल। लेकिन एक बात कहूं, मैं जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है, आई यूज इट। प्रो मैक्स यूज करता हूं एंड इधर प्लस या नॉर्मल जो नॉन प्रो मॉडल होता है हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आईफोन अगर मैं इस्तेमाल करूं ना, तो एक चीज डेफिनेटली मैं कहता हूं, एवरीथिंग वर्क्स ब्यूटीफुली वेल। बट एक बात कहूं, iOS 18.3 के साथ मैं
मैं ये नहीं कह सकता हूँ। इट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे बहुत बार बगी लगा, स्पेशली 18.3, और वो अपडेट से रिजॉल्व हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीजिंग ऑफ कैमरा जब हम स्विच करते हैं लेंसेज के बीच में, या हमें देखना है कि कौन सा फोटो लिया हुआ है, बीच में फ्रीज हो जाता था। आई डोंट नो, ऐसे बग्स आए हुए हैं आईफोन 16 में, स्पेशली इन द लेटेस्ट अपडेट। इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूं कि अभी तक जो भी अपडेट्स आए हुए हैं 18, 17, 16, 18 हैज बीन द मोस्ट बगीएस्ट, और उसकी वजह से मुझे लगता है बिकॉज इट इज नॉट एज ऑप्टिमाइज्ड जो हमेशा होता है, तो उसका अफेक्ट बैटरी लाइफ पे पड़ा हुआ है। अपडेट करने के बाद लिटरली 1, 2, 3 घंटे से स्क्रीन ऑन टाइम कम हो जाता था। सो देयर आर सम सॉफ्टवेयर इश्यूज फॉर श्योर। तो फाइनली अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि भाई मैं आईफोन 16 लूं या नहीं। मुझे लगता है मेरे हिसाब से, एंड सम माइट से नो, मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज परफॉर्मेंस, A18, 2 GB एक्स्ट्रा रैम एंड बेटर कैमरास, आई थिंक आईफोन 16 इज वर्थ इट। एंड अभी मेरे हिसाब से आईफोन 16 इज अ स्वीट स्पॉट। A18 जो है ना, इट इज 30% more powerful, but actually in real life ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, whether you are playing with A18 Bionic or you are playing on A16। heavy games वगैरह भी खेल रहे हो आप, should not be a problem। but याद रखिए दोस्तों, 16 आईफोन 16 में जो A18 है वो सपोर्ट करता है AAA टाइटल्स को, और साथ में रे ट्रेसिंग गेम। हाँ, मुझे पता है रे ट्रेसिंग गेम्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट यस, इफ यू आर टेकिंग एन आईफोन 16 यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 इयर्स ऑल्सो। तो ऑब्वियसली तब तक रे ट्रेसिंग गेम्स आने वाले हैं, और जो रे ट्रेसिंग गेम्स का मजा आता है, ओह माय गॉड, वो शैडोज वगैरह जो दिखते हैं, अमेजिंग। एंड ऑब्वियसली AAA टाइटल्स भी खेल सकते हो। तो अगर गेमिंग में हो, डेफिनेटली मैं अगेन इधर भी कहूंगा परफॉर्मेंस की वजह से आप आईफोन 16 ले लीजिए। लेकिन इधर एट द सेम टाइम ये भी कहूंगा कि परफॉर्मेंस अगर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो, आप जस्ट वांट टू use it as an iPhone, then even iPhone 15 is okay। चलिए, कैमरास कैसे हैं आईफोन 16? एंड कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आई थिंक एटलीस्ट 50-60% ऑफ यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब आईफोन क्यों बाय करते हैं? कैमरा की वजह से। वीडियोग्राफी इट इज स्टिल अनमैच्ड। हाँ, एंड्रॉइड के फ्लैगशिप्स जो हैं दे आर कमिंग नियर, लेकिन जो वीडियोग्राफी आपको आईफोन के कैमरा में मिलती है, जो स्किन टोन्स मिलते हैं, जो नेचुरल कलर्स वगैरह मिलते हैं वीडियो के, जो स्टेबलाइजेशन वगैरह मिलता है, इट इज अनमैच्ड, एंड इट गोज फॉर एंटायर आईफोन 16 सीरीज एंड इवन बिफोर दैट आईफोन 15 लो या 14 लो। डेफिनेटली वीडियोग्राफी इज ग्रेट, बट फोटोज का क्या? स्पेसिफिकली आईफोन 16 के बारे में बात करूं तो इसमें 2x फ्यूजन कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल का। स्पेशली जब आप 2x पोर्ट्रेट निकालते हो, मैं आपको एक टेस्ट देता हूं कि आप 1x पे निकालिए एंड 2x पे निकालिए और साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए। ये जो 2x का पोर्ट्रेट होता है ना, आपको ज्यादा नेचुरल लगेगा। जो फेस स्ट्रक्चर वगैरह, इट विल फील वेरी क्लोज टू नेचुरल। जी हाँ, और वही आप 1x से निकालते हो, स्ट्रेच्ड आउट वगैरह लगता है। तो यू नो 2x पोर्ट्रेट्स कम आउट रियली गुड, एंड स्पेशली विद आईफोन 16 ऑप्टिकल क्वालिटी में निकलते हैं, विच आई रियली लव। कैप्चर कंट्रोल बटन है, ये डिबेटेबल है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी को अच्छा लगा, कोई मिस कर रहा था जब आईफोन 16 से वो 15 पे स्विच हो गए। इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर मी पर्सनली अगर आप पूछते हो, मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स बहुत देर तक इस्तेमाल किया, शायद 2 महीने में मैंने 2 बार इस्तेमाल किया होगा। That's my perspective। अब ये प्राइमरी सेंसर के बारे में हो गया, अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करेंगे। अगेन आईफोन 15 के साथ कंपेयर करूं तो बड़ा अपग्रेड है। एक तो ऑटो फोकस होने की वजह से आप मैक्रो फोटोज वगैरह भी निकाल सकते हो अब अल्ट्रा वाइड के साथ, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग। बट एक बात बताइए, हम सभी फोन्स वगैरह आईफोन स्पेशली यूज करते हैं, कितने लोग मैक्रो शॉट्स एक्चुअली निकालते हैं? आई थिंक ओनली फोटोग्राफर जो यू नो एडवेंचर वगैरह करते हैं वो निकालते हैं, बट आई थिंक जनरली 90% लोग मैक्रो से दूर रहते हैं। बट आप बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में, डू यू यूज? बट वन मोर थिंग विच आई रियली लाइक वाज ऑडियो मिक्स फीचर, जो आपको आईफोन 15 में नहीं मिलता है बट 16 में मिलता है। एंड अगेन जब आप वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा शूट करते हो, ऑडियो मिक्स फीचर विल हेल्प यू अ लॉट। थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में और थोड़ा डीप जाते हैं दोस्तों, स्पेशली बहुत सारे गेम्स वगैरह हमने खेल के देखे। अगर मैं A16 के साथ कंपेयर करूं, 30% पावरफुल है, और मैं बेंचमार्क्स वगैरह आपको सब स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप एक्चुअल गेम्स खेलोगे, फॉर एग्जांपल जेंशिंग इम्पैक्ट जो एक बहुत हैवी गेम है, 58 FPS मिलता है। AAA जैसे पहले ही बताया, AAA टाइटल्स आप खेल सकते हो, कंसोल लेवल गेमिंग, AC मिराज, रेसिडेंट इविल रीमेक, डेथ स्ट्रैंडिंग। जब आप खेलोगे यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय इट। एंड परफॉर्मेंस में अगेन हाँ 8 एलीट आया हुआ है, बट अभी भी सिंगल कोर का अगर गीगबेंच का स्कोर देखोगे, आई मीन A18 बीट्स इट डेफिनेटली। रियल वर्ल्ड बैटरी लाइफ कैसी है? अब जो आईफोन का जनरली कैपेसिटी होती है वो कम ही होती है। आईफोन 16 में आपको 3561 mAh बैटरी मिलती है, 20 वॉट चार्जिंग है, जो 1.5 घंटा आपको लेती है। यस, इफ यू वांट टू चार्ज द एंटायर फोन फ्रॉम 0 to 100, 1.5 hours। और एप्पल ने जो क्लेम किया हुआ था ना कि 2 घंटे की बैटरी लाइफ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी आईफोन 15 के कंपैरिजन में, यस दैट इज ट्रू, हमें भी वही एक्सपीरियंस हुआ।
और अगर नॉर्मल यूसेज करोगे ना तो आराम से स्क्रीन ऑन टाइम आपको 7-7.5 घंटे तक मिल जाएगा। एब्सोल्युटली शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हाँ, हैवी यूजर हो तो शायद 6.5-7 घंटे मिल जाए, और वही आपको आईफोन 15 में 5-5.5 घंटे तक मिलता था, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे है, क्योंकि मैं एंड्रॉइड भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आईफोन भी इस्तेमाल करता हूँ, यूजर एक्सपीरियंस होता है, इट लॉट डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर। उधर एक बात कहूं, एक्चुअली में आईफोन कोई भी हो बोरिंग लगता है, iOS बोरिंग लगता है, बिकॉज यू डोंट हैव ज्यादा, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, जो भी चीज है बराबर से चलती है, इट वर्क्स वेरी वेल। हाँ, iOS 18 में बहुत सारे बग्स थे, तो यस मतलब कभी भी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ जितना iOS 18 में हुआ, वो बग्स वगैरह आए और उसकी वजह से बैटरी लाइफ पे भी उसका बहुत अफेक्ट पड़ा। बट ओवरऑल जनरली शायद iOS 19 आ जाएगा, 20 भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये नहीं होगा, दिस माइट बी एन एक्सेप्शन। इट इज बोरिंग येट वर्क्स परफेक्टली काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये हो गया सॉफ्टवेयर के मामले में। अब मैं डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, इसके बारे में थोड़ा बात करने वाला हूं। अगर आप एंड्रॉइड फोन से शिफ्ट होते हो आईफोन के ऊपर एंड यू हैव बीन यूज्ड टू 120 हर्ट्ज स्क्रीन, और याद रखिए आजकल 15-18 हजार के एंड्रॉइड फोन में भी आपको 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, बट जब आप ये 70,000 का फोन लोगे ना, आपको 60 हर्ट्ज स्क्रीन ही मिलने वाली है, और आपको पता चलता है। आई मीन दैट इज समथिंग विच आई रियली डिड नॉट। मतलब एक चीज अगर मुझे पॉइंट आउट करनी होगी जो मुझे अच्छी नहीं लगी आईफोन 16 में, मैं कहूंगा 60 हर्ट्ज स्क्रीन। हाँ, मतलब 17 में आ जाएगी शायद, बट 16 में तो नहीं है। लेट्स वेट फॉर इट। साइज, दिस काइंड ऑफ 6.1 इंच जो है, और इसका जो फॉर्म फैक्टर है, आई लाइक कॉम्पैक्ट फोन्स। हमें बड़े यूज करने पड़ते हैं क्योंकि अलग अलग फोन्स है, बट अगर मैं प्रीफर करूं 6.1 6.2 इंच स्क्रीन जो है ना, एंड उसके उस फोन्स के जो फॉर्म फैक्टर है, दे आर परफेक्ट। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बैटरी कैपेसिटी कम होती है, और सो कहीं कहीं पे वो इशू होता है, बट दिस इज अ परफेक्ट साइज, आइडियल साइज मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको बड़ी स्क्रीन अच्छी लगती है, यू कैन गो फॉर 16+। मल्टीमीडिया के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, HDR वगैरह, स्क्रीन अच्छी है, एप्पल की है दोस्तों, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 2000 निट्स ब्राइटनेस है, स्टीरियो स्पीकर्स है, क्लैरिटी अब बहुत अच्छी है। हैप्टिक फीडबैक के बारे में बात करूं, वो भी अच्छे हैं। सो या मल्टीमीडिया के मामले में एंजॉयड, जैसे मैंने कहा, डिस्प्ले का जो 60 हर्ट्ज है, दैट इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। आई थिंक उसमें सबसे जो इंप्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा इंप्रेसिव था नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, बट विजुअल इंटेलिजेंस जो है ना, दिखने को वगैरह अच्छा है। आप जब लॉन्ग प्रेस करते हो, ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा ऐसे कलरफुल आ जाता है, एंड देन यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद इट, यू कैन मार्क इट, बात कर सकते हैं। बट ये जो है ना, ये डीप इंटीग्रेशन नहीं है। अभी भी वो क्या करता है, जैसे रिवर्स इमेज सर्च होता है, जो भी स्क्रीन पे आपने फोटो निकाला, ये क्या है, एंड देन यू मार्क इट। सर्कल टू सर्च जो है ना, जो एंड्रॉइड में है, आई थिंक वर्क्स मच बेटर, एंड आई थिंक उसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, बट दिस ऑल्सो वर्क्स एंड वर्क्स एवरी टाइम प्रीटी वेल। अब छोटे छोटे धीरे धीरे अपग्रेड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इमेज में, ये 18.3 में है, iOS 18.3, अगर कोई कैलेंडर आपने इमेज लिया, उधर कोई डेट होगी, इवेंट होगा, ऑटोमेटिकली आपको कैलेंडर को ऐड करना है, वो ये कर सकता है अब। सो धीरे धीरे, एंड दैट इज यूजफुल। तो ये चीजें अब आ गई है। एक चीज सीरियसली बहुत अच्छी हुई है, सिरी, मतलब अब ज्यादा नेचुरल लगता है, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, ज्यादा इंटेलिजेंटली आंसर देती है। मल्टीपल क्वेरीज भी आप करोगे तो भी शी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो उधर भी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आ गया है एआई की मदद से। राइटिंग टूल्स हैं, स्पेशली अगर आप कॉलेज में हो, बहुत ज्यादा लिखते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तो आपको उनका फायदा होगा। एंड प्रूफ रीड वगैरह करता है, टोन एडजस्ट करनी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में कुछ लेटर लिखना है, उसको आपको थोड़ा सटल करना है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी क्रिएट कर सकते हो, इमोजीज फ्रॉम योर फेस, अलग अलग जो भी उन्होंने दिए हुए जेनमोजी क्रिएट कर सकते। ठीक है, मतलब 1-2 बार करोगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से, उसके आगे नहीं। देन इमेज प्लेग्राउंड आ गया है, जहां पे टेक्सचुअल क्वेरी आप दे दो, कुछ क्रिएट करना है, एंड इमेज क्रिएट करके देता है। बट अगेन हियर ऑल्सो, अगर मैं एंड्रॉइड इकोसिस्टम के साथ कंपेयर करूं, इट इज नॉट ऑल दैट ग्रेट। आई थिंक अभी भी इंप्रूव होना चाहिए मेरे हिसाब से। फोटो एडिटिंग, मतलब एआई का जो फोटो एडिटिंग होता है, क्लीन अप करना है, पीछे किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया तो उसे निकालना है, कर सकते हो आप। यस, जैसे मैजिक इरेजर वगैरह वैसी है। अब दोस्तों, आपका सवाल होगा, यार मैं फिर 16 प्रो के पास देखूं। जैसे मैंने पहले बताया, 16 नॉन प्रो एंड प्रो में ये जो 16 सीरीज है ना, उसमें सबसे क्लोजनेस है। मतलब प्रो की बहुत सारी चीजें आपको 16 में भी मिल रही है, एप्पल इंटेलिजेंस, कैमरा कंट्रोल बटन, वो सब चीजें मिल रही है। मैंने कहा होता कि आप
आप प्रो लीजिए, लेकिन प्राइस डिफरेंस भी देखिए ना, डबल लिटरली। ये आपको 70,000 में मिल रहा है, एंड अगर मैं प्रो के बारे में बात करूं, नियरेस्ट प्रो तो 1,10,000 1,13,000 इस प्राइस रेंज में मिल रहा है। सो नियरली 80-90% प्राइस जंप होती है, और उतना ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता है 16 एंड 16 प्रो में है। वो जो डिफरेंस है 60-70 हजार का इन दो फोन में, उसमें आपको क्या क्या मिलता है? प्रोमोशन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर, सेम चिपसेट है, सो इतना ज्यादा नहीं है। बट हाँ, कैमरा में 5x टेलीफोटो है, चार्जिंग स्पीड थोड़े ज्यादा है, USB 3.1 मिलता है, टाइटेनियम बिल्ड मिलती है, तो इतना ही आपको मिलता है। तो उतने डिफरेंस के लिए जरूरत है? तो सवाल आपका ये होगा कि क्या फिर मैंने एंड्रॉइड फोन लेना चाहिए? अगर मैं 70,000 का आईफोन 16 ले रहा हूं, विल आई गेट अ बेटर एंड्रॉइड फोन? आई थिंक यस, एंड इट डिपेंड्स। ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करूं, आप जब आईफोन लेके जाते हो कहीं पे, अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है, देन मतलब देयर इज नो अदर फोन यू शुड कंसिडर। मुझे लगता है फिर आईफोन ही आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, स्पेक्स में, डिस्प्ले में, इवन कैमरा में, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वीडियोग्राफी नहीं बट फोटोग्राफी में, 60-70 हजार में आपको एंड्रॉइड वाला एक ऐसा फोन मिलेगा जो इसे कंपीट करता है, इसके AI फीचर्स को बीट करता है। एक दो मामले में वो बीट नहीं करेगा, ब्रांड वैल्यू, वीडियोग्राफी एंड अ फ्यू अदर थिंग्स, बट अदर देन दैट यू विल गेट मच बेटर फोन ऑन एंड्रॉइड फॉर योर डे टू डे यूसेज। सो जी हाँ, यही है। मुझे इस वीडियो के साथ इसेंशियली जो लोग आईफोन 16 लेना चाहते हैं ना, उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट देना चाहता है कि भाई क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना चाहिए। यही था दोस्तों इस वीडियो का रीजनिंग, क्यों हमने किया। कैसे लगा जरूर बताइए। दिस इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो, ये थोड़ा डिटेल में, इन डेप्थ में मैं गया हूं, और मेरे जो थॉट्स हैं, क्लियरली जो मैं सोचता हूं एक आईफोन के बारे में, आईफोन 16 के बारे में, एंड ओवरऑल ऑफ द इकोसिस्टम अलोंग विद एंड्रॉइड, यही मैंने कहा है इस वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।